मैं तेरे थोड़ी सी बात कर रही थी बस। जाहिर तो यही कर रहा है कि उसे इम्तिहान से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पड़ा है। इसमें फिक्र की क्या बात है लैला? बच्चा है, फेल हो गया तो क्या हो गया, अगली बार पास हो जाएगा। और क्या पता वो अगली बार टॉप कर जाए। हाँ इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में उसके लिए कोई बिजनेस खोल लेते हैं, और मैं भी तो हूँ उसके साथ। मैं उसे बिजनेस के बारे में हर छोटी बड़ी चीज सिखा दूंगा, नंबर 1 बिजनेसमैन बना दूंगा उसे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे रेहान। मेरी जान लैला, आखिर वो मेरा भी तो बेटा है ना। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, बाप होने का फर्ज पूरी तरह से निभाऊंगा। जरूर मैं अल्लाह की महबूब बंदी होंगी जो तुम्हें मेरे लिए भेजा। रेहान, मुझे तो लगता है मेरी सारी तकलीफों का इनाम तुम ही हो। तो इसी बात पे तो मुझे प्यार से मीको कहा करो, हाँ? जो भी हो, अब सुनो मेरी जान, याद है मैंने कहा था कि उमर मुझे धमकियां दे रहा है और इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। हाँ? अब उसके पास फिर से कुछ मालूमात आ गई हैं जो मैं नहीं जानता। क्या मतलब? कौन सी मालूमात? मतलब ये कि मैं भी एक जमाने में गुनहगार था। माजी में कुछ गलत दोस्त थे मेरे और मेरा उनके साथ उठना बैठना था। लेकिन जब अकल आई तो मैंने फौरन तौबा कर ली और उसके बाद मैं उस दलदल में दोबारा कभी नहीं गया। मतलब वो मेरा मासी था। यानी ये सारी बातें तुम्हारी दौरे जहालत की बातें थी, है ना? क्या मतलब? दौरे जहालत? दौरे जहालत? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं मालूम यानी? तो फिर सुनो मेरी बात। इस्लाम के आने से पहले के दौर को दौरे जहालत कहा जाता है ताकि लोगों के रवैये और अमल इस्लाम से पहले और बाद में आसानी से पहचाने जा सके। हम भी अपनी जवानी की गलतियों को दौरे जहालत कहते थे ताकि आसानी से फर्क कर ले। तो ये बात है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी प्यारी बीवी। मैं दौरे जहालत में था। जहालतपन में मैं इस दुनिया की रोशनी में खो गया था। तो अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ रेहान? वो उमर है ना, हर बार मुझे देखकर हमला कर देता है मुझ पर। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं और मेहते साथ रहते हैं तो मुझ पर गुस्सा करेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। और हाँ, जो उसके पास वो कागजात हैं वो जाकर ले लो। मतलब उसे रोको कि मेरी शिकायत ना करे, क्योंकि जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। जरूर जरूर, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। तुम्हारी बात समझ गई हूँ। क्या बात है मेरी बीवी की, फौरन समझ जाती है मेरी बात। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी हो तुम मेरे लिए, मेरी जिंदगी हो। अल्लाह हम दोनों को खुश रखे। आमीन। क्या ये जानलेवा है? लेकिन किसी बुरे नताइज के बारे में ना सोचे, बस ये सोचे कि आपको एक बम की जिंदगी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा, कहाँ हो तुम आजकल? तुम्हारा चेहरा देखे जमाना हो गया, बहुत याद आ रहे हो। मैं भी बहुत याद करता हूँ, बस आप थोड़ा मसरूफ होते हैं इसलिए कम मिल रहा हूँ। आज मिलते हैं ना, बाप बेटा मिलकर एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल मिलते हैं। दोपहर का खाना साथ खाते हैं। जी ठीक है, मैं ऑफिस आ जाऊंगा, वहीं से चलेंगे, सही है ना? ठीक है, इंतजार रहेगा। ठीक है, लव यू बाबा। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? मैं अपनी बालियां ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब बालियां गुम गई हैं क्या? वो छोटी छोटी सी मेरी बालियां हैं, उन्हें ही ढूंढ रही हूँ मैं। हटो, मैं देखता हूँ। ये वाली? हाँ यही है। तुम्हें कहाँ से मिली है? बाथरूम में मिली थी, लगा यहीं भूल गई हो तुम। ये किस लिए है? मैं गुस्ल के वक्त ये वाली बालियां पहनती हूँ ताकि अच्छी वाली बालियां खराब ना हो जाएं। जानते हो, शादीशुदा औरतों के कान खाली नहीं रहने चाहिए। नूर फातिमा, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये कुछ अजीब नहीं है। मेरा मतलब है कि यानी सिर्फ इस काम के लिए अलग बालियां पहनना? ये बात सिर्फ तुम्हें अजीब लग रही है। ये सिर्फ अजीब ही नहीं है, थोड़ी सी बेवकूफी भी है। और तुम जो हर खुशी और गम का बहाना बनाकर ड्रिंक कर लेते हो, तो वो बेवकूफी नहीं है रोहान। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अच्छी बात है। नाराज तो नहीं होना? नहीं।
लगता है थोड़ी बहुत तो हो। वैसे तुम तो बहुत नेक हो ना, तो दुआ करो मेरे लिए। रूहान, तो फिर तनकीद मत किया करो, समझने की कोशिश करो। और देखो, जब मैंने तुम पर यही किया तो क्या हुआ? ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो फिर मैं निकलूं या नहीं? चलो दोनों साथ निकलते हैं। कैसी हो मेरी जान? चलो यूं कह लो, बुरी नहीं। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें ठीक होना है, वादा किया था मुझसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो ज़ैनब। अच्छा ठीक है, मैं लॉयर से मिलने जाऊंगी। किसको रखना है ये डिसाइड करना है। दुआ को लेके नहीं जा सकती। वो इसलिए कि बच्ची छोटी है, उसे उसके पास रहना है। तुम नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो क्या मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? नहीं मेरी जान, जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे मैंने तुमसे पूछे बगैर कंपनी की तरफ से एक ड्राइवर लगवा दिया है सनम। अब बच्ची भी है, तुम भी मसरूफ हो, तुम भी अब दोबारा काम शुरू कर रही हो, एलिफ भी मसरूफ रहती है, तो कम से कम ये तुम्हारे काम कर देगा। अरे उमर, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच। जाहिर है मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। हाँ वो जरूर है कि हम एक घर में नहीं रहते, लेकिन हम शादीशुदा तो है। बातों से लग रहा है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। मेरी जान, तुम हो ही इस काबिल। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आई लव यू सो मच। मैं अभी जाकर दुआ को बताती हूँ। आई लव यू टू ज़ैनब। ख्याल रखना, ड्राइवर कुछ देर में पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज। दुआ बेटा। मॉम, काफी दूध पी लिया है लेकिन इसका अभी भी पेट नहीं भरा। वैसे बहुत नतीदी हो गई है मेरी गुड़िया। ओए 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 ओए, पाली प्रिंसेस। दुआ बेटा, उमर से बात हुई है मेरी, उसने हमारी सहूलत के लिए ड्राइवर दिया है। ड्राइवर क्यों? हाँ, वो कह रहा था अब बच्ची भी है तो आना जाना मुश्किल होता होगा। मुझे बहुत हैरत हो रही है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन शुक्रिया। मैं उन्हें फोन करके भी थैंक यू कह दूंगी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। पहले जवेरिया को सुला दो, उसके बाद बात करेंगे। अगर ये फेवर अजलान की तरफ से आता तो मैं कभी कबूल नहीं करती, लेकिन उमर अंकल की बात और है। आज मेरी प्यारी गुड़िया। उमर वाकई सब कुछ समझ चुका है दुआ। वो बहुत ख्याल रखने वाला आदमी है। दुआ, मैंने अदालत के मामले में उसे खुद ही शामिल नहीं किया। मैं नहीं चाहती वो हम दोनों फैमिलीज के बीच में बस के रह जाए। बिल्कुल ठीक है मॉम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, पता है ना आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो आपकी कदर करता है, आपसे मोहब्बत करता है। मेरी जान। अब हमारे पास ड्राइवर है तो हम जवेरिया को अपने साथ ले जाते हैं। तुम भी वकील से मिल लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शहजादी भी मेरे साथ सैर कर लेगी। हाँ ये तो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मी, ये सब क्या है? अरे बेटा, हम कबाब बनाएंगे, उसी का सामान है। तुम सामान यहीं रख दो। हाँ बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप तो दुनिया जहान का सामान लेकर आ गई हैं। उफ नूर बेटा, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना। मुझे दे दें। हाय अल्लाह, जरा रुको, सांस लेने दो मुझे। अरे अम्मी, लाइए सब मुझे दे दें। बेटी, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताना। पैसे चाहिए हो या कुछ और। शायद किचन के लिए अगर नहीं बताओगी तो नाराज हो जाऊंगी मैं। अम्मी जान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दिया सब कुछ है। रोहन बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैंने नायला से कहा कि आओ कबाब बनाते हैं, उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। किसी काम की नहीं है बहानेबाज। अम्मी जान, नायला से भी आप क्या उम्मीद रखते हैं, ये बताइए। उससे कभी कोई फायदा हुआ है? किसी भी काम का कहो तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब अजलान होने वाला था मैं 2-2 बच्चों को अकेली संभालती थी। अब हम मिलकर बनाएंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, जानती हो। अब तो मुझसे घर में बात करने वाला भी कोई नहीं है नूर बेटा। काश तुम्हारा घर हमारे करीब होता। अम्मी जान, मेरा घर इतना भी दूर नहीं। लेकिन आना तो गाड़ी में ही पड़ता है ना। लाइए मुझे दे दें। चलो फिर काम शुरू करते हैं। चले? चलो। चलिए आइए।
बाबा, मैं आ गया बाबा। मेरी जान, बेटा। कैसे हैं बाबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह, लग रहा है आप मुझे वाकई बहुत याद कर रहे थे। बहुत ज्यादा। क्या हाल है? काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा। बस ठीक। आपको तो पता है मैं एग्जाम्स में फेल हो चुका हूँ, बस वही। फिक्र मत करो। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें हर बेहतर चीज से नवाजे। तुम दिल छोटा मत करो, बस खुश रहा करो। आमीन। लेकिन बाबा, ये आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कोई रुखसती हो? बाबा, खुदा का वास्ता देखें, ये मत कहिएगा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ये सब क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, खानदान में हर जगह उलझन चल रही है, इसीलिए मुझे लगा कि आप भी दूर जाना चाहते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मुझे बिल्कुल मजबूर ना किया जाए, मैं यही हूं। बाबा, अल्लाह ना करे, क्या बातें कर रहे हैं? कैसी मजबूरी? नहीं, मेरा मतलब था कि इस किस्म का कुछ हो या बिजनेस ट्रिप। ठीक है, मान लेता हूं। अच्छा, गैस करो कि तुम्हें आज कहां ले जा रहा हूं मैं? कहां? बचपन में तुम्हें एक पिज्जा शॉप लेकर जाया करता था, याद है तुम्हें? नहीं यार, आपको वो कैसे याद है? बस आजकल माजी बहुत याद आता है मुझे। यहां तक कि ये भी याद है कि तुम कौन सा पिज्जा खाते थे। तुम्हें मशरूम पसंद नहीं थे और मैं उन मशरूम्स को तुम्हारे पिज्जा में से एक एक करके निकाला करता। लेकिन वो मशरूम्स डाले बगैर मानते ही नहीं थे। खैर, अब की बार नहीं डालने देंगे। नहीं, रहने दो, सब कुछ पहले जैसा होने दो। ठीक है, ठीक है, तो चलें बाबा? चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा भाई जुलकर वापस आ गया है। कैसे हो जुलकर? ठीक हूँ मेरे भाई, मुझे ज्यादा याद मत करना, मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा। चलो सब अपना ख्याल रखना। नूर बेटा, अगली बार हम तुम्हारे घर के लिए कबाब बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। इन्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर फ्रीजर में डाल देंगे। अरे आज तो मैंने तुम्हारे बाबा को सारे दिन कॉल नहीं की, जरा देखती हूँ शायद उनकी कॉल आई हो। अम्मी, मैं ये लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मैं अब समझ गई। नूर बेटा सुनो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। अभी तो वक्त है, चाय पी लेते हैं। अरे यकीन करो, मैं तो भूल गई थी। आज हयात ने छुट्टी मांगी थी तो मुझे जल्दी जाना होगा ताकि वो जा सके। तुम ये सब फ्रीजर में रख देना, मैं किसी को भेज दूंगी लेने के लिए। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ बेटा। कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भूल गई मैं यार, वाकई कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या कहूँ मैं खुद को भी। बस इस वक्त कौन है? कब तक भागती रहोगी मुझसे? मरियम साहिबा। साहिबा कहना बंद करो अब। मैं अंदर बुलाने ही वाली थी। मैंने रोहान से कहा था कि तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम में तो हिम्मत ही नहीं मेरे सामने आने की। अगर मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं होता, मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुकी होती। तो बताओ,
क्या कह रही थी तुम उस दिन मेरे घर में? तो क्या आप मुझसे हिसाब लेने आई हैं यहाँ? तुम क्या समझी थी? जो तुमने मेरे घर में किया मैं वो सब बर्दाश्त कर लूंगी? मेरी बात सुने आप। अब तुम मेरी बात सुनो। क्या समझती हो तुम खुद को? मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर पे बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी हद पार मत करें। हद तो अपनी तुम पार कर रही हो। दूसरों के शौहर पे नजर रखती हो तुम। पता है क्यों जानती हो? क्योंकि कोई आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। सिर्फ शादीशुदा मर्द ही तुम्हें चुपके से होटल ले जा सकते हैं। कौन सा होटल? ये क्या कह रही हैं आप मुझसे? मैंने वो सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि आपने तंग कर दिया था मुझे उस दिन। और माफ कीजिएगा, आप वही सब कुछ सुनने के लायक थी उस दिन, समझी? तो अब सुनने की तुम्हारी बारी है। मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानती कि तुम्हें किस बात का वहम है, लेकिन अब्दुल्ला मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो घर बर्बाद नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ वक्त गुजार लिया हो, लेकिन आखिरकार मेरे ही पास लौटेगा वो। तुम्हारी इस खूबसूरती की कोई कीमत नहीं। देखिए, आप अपनी हद पार मत करें और मेरे घर से इसी वक्त निकल जाए, वरना क्या हो जाएगा? मैं तो समझी थी तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम तो अहमक निकली। तो बताओ, क्या अब्दुल्ला साहब ने उस दिन के बाद तुम्हें फोन किया? नहीं ना? जाहिर है नहीं किया। तुमने खुद को तमाशा बनाकर रख दिया। तुम्हारा अंजाम ऐसे ही होना था। निकल जाएं यहाँ से। तुम शुक्र करो कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपने शौहर के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम जैसी घटिया औरत की वजह से रुस्वा होकर रह जाए। अब जाओ किसी कोने में बैठकर रो लो और हमसे दूर रहो। किस किस्म की पागल औरत है ये यार? तुम्हारा ही शौहर आया था मेरे पास ये कहने कि उसे मुझसे मोहब्बत है। मुझे वो कहना चाहिए था, पर मेरी अकल को पता नहीं क्या हो जाता है इसके सामने। नहीं नहीं, मैं इस हाल में नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती इस तरह। हाँ, हेलो। हेलो नूर, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून अर्तुल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फरमाइए। देखिए, मैं बहुत ही जल्द अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। ओह, अर्तुल साहब आपकी बेटी भी है? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी बेटी शादी की उम्र में होगी। माफ कीजिएगा। उसके नसीब अच्छे हो, अल्लाह उसे बहुत खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है। मैं उसकी कोई भी बात रद्द नहीं करता। दरअसल उसको आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आई। मैं चाहता हूँ उसको आपका एक फन पारा उसके निकाह वाले दिन तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। तो मैंने पूछना ये था कि उसके लिए कोई खास पेंटिंग बना सकती है क्या आप? जी बिल्कुल। आपका मतलब है ऑर्डर पर? हाँ, ऑर्डर भी कह सकती हैं या रिक्वेस्ट कह लें। दरअसल अर्तुल साहब, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती, मगर मैंने आज तक कोई काम भी ऑर्डर पर नहीं किया है। मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मेरे दिल से निकलता है। तो ठीक है, जो दिल से निकले फिर वही बना दीजिए। मुझे यकीन है वो बहुत खूबसूरत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगी। आपको जरूर पसंद आएगा काम। मुझे अंदाजा है कि पसंद आएगा, इसीलिए आपको फोन किया मैंने। बहुत मेहरबानी। तो अर्तुल साहब, मैं क्या आपकी बेटी के बारे में कुछ जान सकती हूँ कि उसका नाम क्या है, मिजाज क्या है, वो क्या चीज पसंद करती है और क्या नापसंद करती है? ठीक है, उसका नाम महर है। प्यार से उसे महरी भी कहते हैं। बहुत नर्म मिजाज, खामोश, अपनी दुनिया में मगन, खुश अखलाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बहुत मासूम है। लगता है आपको अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। वो तो है,
अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन। वैसे बात यह है कि इवेंट 2 दिन बाद है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ना कर पाए तो मुझे अभी बता सकती हैं। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसे बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्तुल साहब। ठीक है, ख्याल रखिए आप अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। एलिफ साहिबा, खैरियत है? खैरियत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अब इस साहिब और साहिबा से तंग आ चुकी हूँ। आपकी बीवी ने मेरे घर पर छापा मारा है। क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। आते ही वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी और मेरी बेइज्जती की और मेरे कैरेक्टर के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी। एलिफ साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे साहिबा मत कहे। ठीक है, नहीं कहूँगा। तो क्या कहेंगे अपनी बीवी के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अब तो पता है ना। हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं और मैं ये सब चाहती ही नहीं थी, दूर रहने की कोशिश की। आप खुद मेरे घर आए थे, मुझसे कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने कहा था, ये बिल्कुल सच है। तो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते आप? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? जैसे मैंने उस रात स्टैंड लिया था, सबके सामने सच बोलकर। मैंने आपसे अपने जज्बात का इजहार किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरमियान कुछ हो सकता है। क्या मतलब आपका? मैंने जज्बात का इजहार करते हुए उसे तलाक देने का नहीं कहा, ना ही दूंगा। जिंदगी में पहली गलती हुई मुझसे, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन जिंदगी की हकीकतें उससे भी बड़ी सच्चाई हैं। क्या? आपको उम्मीद दिलाने के लिए अफसोस है मुझे। यानी मैं बिला वजह खुशफहमी पालकर बैठी थी, है ना? अल्लाह, मैंने ये सब कुछ कैसे सोच लिया आखिर? वो मरियम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। एलिफ साहिबा, एक लफ्ज और मत कहिएगा आप। दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा, समझे? हटो यहाँ से। माफ कीजिएगा। हाँ, कहो यूसुफ। सर, कपादोकिया में होटल फाइनल हो गया है। मैं खुद उन लोगों से बात कर लूंगा। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। किस किस्म का आदमी है यार? एक तरफ कहता है मुझसे मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ कुछ नहीं कर सकता। तो फिर फजूल बातें करके मुझे इंतजार में क्यों रखा है इसने? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ बेवकूफ। मैं इसके जाल में आ कैसे गई आखिर? मुझे तो खुद पर हैरानगी हो रही है। एक तरफ वो औरत और एक तरफ इसका शौहर। नुकसान में रही तो सिर्फ मैं, लेकिन नहीं, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है अलिफ। देख लो, सबके सब मर्द ऐसे ही होते हैं, सबके सब। खुदा सबको गारत करे। उमर, मैंने बरसों बाद पहली बार सुकून और खुशी पाई है। लैला, रेहान वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझती हो। मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम ठीक हो, लेकिन मैं रेहान के माजी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। हमारे दरमियान अब कोई राज बाकी नहीं रहा। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया है, सब कुछ। और तुम्हारे पास ऐसे कागजात हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाहिर है उसने फौरन तुम्हें यहाँ भेज दिया है ना? मैं उसकी सादत से वाकिफ हूँ, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं? मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, ना ही चाह सकते थे, लेकिन देखो हमने कितना खूबसूरत बच्चा पाला है। पहली बार मैं खुश हूँ। इस खुशी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मदद चाहती हूँ। लैला, मैं तुम्हारे हक में अच्छा ही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ये नहीं देखती कि मैं मुस्तकबिल में तुम्हें दुख ना हो इसके लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ? उमर, देखो मेरी खातिर खुदा के वास्ते रेहान से मत उलझो।
मैं पुरसुकून हूँ। ये सुकून मुझसे मत छीनो। क्या तुम वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हो? हाँ, और बहुत ज्यादा। और मेरे भाई का क्या? कैसर? कैसर को इतना जान ही नहीं सकी कि मोहब्बत करती। वो तो फौरन मेरे हाथ से चला गया। उसका सबसे बड़ा तोहफा मैते है। क्या कहूं? अगर तुम उस आदमी को इतना चाहती हो, मोहब्बत करती हो, तो ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम खुश हो। अल्लाह तुमसे खुश हो उमर। ओके लैला, ओके, ठीक है, शुक्रिया। बाहर तक छोड़ देता हूं। एलिफ, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने लूट लिया है क्या? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ उसे बयान करने का तरीका क्या है। ऐसा ही है, मुझे लूट लिया गया है। रोहान, बिल्कुल सही कहा। एलिफ, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? शॉर्ट करके बताती हूँ। पिंकू मेरे पास आई और आकर उसने मुझे ये बताया कि मैं कितनी बुरी और कितनी बेशर्म टाइप की औरत हूँ। मेरे कैरेक्टर पर, इंसानियत पर, हर चीज पर पानी फेर कर चली गई वो औरत अचानक। फिर मैं गुस्से में अप्पू के पास गई ये सोचकर कि वो मर्द है। ये क्या कह रही हो? उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मैंने तुमसे सिर्फ जज्बात बयान किए थे अपने। क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सोचा था कि सब खत्म कर दूंगी, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे। एलिफ, क्या तुमने वाकई सोचा था कि अप्पू मरियम को तलाक दे देगा? हाँ, बिल्कुल सोचा था मैंने। यानी मैं उसकी मासूमियत, मेहरबानी, नरमी पर यकीन करके बैठी थी। मैंने सोचा था कि वो मुझसे वैसे मोहब्बत करता है जैसे मैं। ठीक है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपना घर नहीं तोड़ेगा कभी भी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ये कोई मोहब्बत नहीं होती। मैं अपने आप पर शदीद गुस्सा हूँ इस वक्त। अगर कोई आकर मुझे मार देना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। हाँ, सही कहा। मरियम तो यही चाहेगी, तो क्या बुला लूं उसे फिर? अरे रहने दो, मैं उस शैतान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो अब क्या करेंगे? गम मनाएं या खुशी मनाएं? हाँ, मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन मैं खुद का गम नहीं मना सकती। क्या करें, कहीं बाहर चलें क्या? यहाँ से निकलते हैं, मुझे वाकई इसकी जरूरत है। ठीक है, चलते हैं। बस जब तुम चाहोगी, जहाँ कहोगी चलेंगे। तो फिर नूर से क्या कहोगे? बस यही कहूंगा कि उसने तुम्हारी माँ और बाबा को अलग करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ी उदास है क्योंकि नाकाम रही। अरे यार, मैं क्या कहूंगा? चलो उठो। मॉम, मेरा ख्याल है हमें फरीद लॉयर से बात करनी चाहिए। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा और ये लॉयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तुम्हारा नाम बुराक है ना? जी हाँ मैडम। उमर साहब ने कहा है कि बच्चे का बहुत ख्याल रखना है और मोहतात रहना है, और आप इस हवाले से बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो मैडम। थैंक्स बुराक। तलाक के बारे में अब तुम कोई भी बात नहीं करना दुआ। आप फिर से मेरी सास की तरह बात कर रही हैं। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना हो, तुम दुरुस्त हो, मगर देखा जाए तो उसकी कुछ बातें ठीक भी है। ठीक है, डोंट वरी। वैसे भी बात ही क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। भाई जरा मेरी बात सुनिएगा। जी कहिए। मेरा एक रिश्तेदार यहाँ आया करता था, एहसान, जानते हो क्या? एहसान? एहसान, हाँ याद आया। एहसान कुछ महीने हो गए वो यहाँ नहीं आया। सुना है अपनी बहन के घर में काम करता है। नायला के साथ? उसको किसने काम दे दिया? वो उनाल खानदान की बहू है, अरबपति खानदान है वो। ये क्या कह रहे हो भाई? अच्छा अच्छा भाई, अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दो, मैं उसे फोन कर लूँ। मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो खैर, एक कप चाय तो पिला दो। अभी अभी जेल से निकला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, वो मेरे रिश्तेदार हैं, कल जब वो मेरी मदद करेंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा है जुल्कर का तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चाय लेकर आता हूँ, बैठो। ठीक है भाई, शुक्रिया। आखिर नंबर किसके पास हो सकता है? नरमीन आपा, उसके पास होगा शायद। ये क्या बकवास है?
मेरी बेटी की अब तक एक भी तस्वीर नहीं डाली। पता नहीं ये सब और कब तक चलेगा। सिर्फ ये नहीं, हम दूसरे वकील से भी मिलेंगे। अल्लाह खैर करेगा बेटा। मुझे तो मजाक ही लग रहा है, मेरी बच्ची मेरे साथ वकील के पास गई। देखो जरा हम किस हाल में पहुंच गए कि हमारे बच्चे भी वकील के पास पहुंच गए। कैसी सूरत हाल है, हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जवेदिया जरूर वकील बनेगी। जिमल जरा फोन देख लेना प्लीज। मेरी हंसी नहीं रुक रही। क्या मजाक है। हेलो जिमल, तुम कैसी हो? क्या चाहते हो असलान? मैं दुआ और अपनी बेटी को लेकर परेशान हूँ, इसीलिए फोन किया तुम्हें। वो ठीक है और हम इस वक्त मसरूफ हैं। घर में कोई आया हुआ है क्या? तुम्हें क्या, मेरी आपा को सुकून से रहने दो। जिमल, मैं हाल देखो मेरा। मैं यहां तकलीफ से मर रहा हूं और वो लोग वहां खुशियां मना रहे हैं। मैं उस बच्ची का बाप हूं और वो लोग मुझे मिलने ही नहीं दे रहे उससे। मगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। खुलकर हंस लो जितना हंसना है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। पूछ रहा था घर में कोई आया हुआ है क्या? अगर वो दरवाजे पे आ गया तो? नहीं हो सकता बिल्कुल मम्मी, वो दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। कर सकता है वो मॉम। अजलान की वजह से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने गलत किया है। सवेरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजलान को रोना है तो जहाँ जाए रोए। लड़कियों, एलिफ कहाँ है? पता नहीं, और आज उसका फोन भी नहीं आया। मुझे लगता है कि वो बाहर जा रही हैं। इन सब बातों से तंग आ चुकी हैं वो। माजरत, मुझे देर हो गई। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। मैं आज नूर के घर पे गई थी। हमने कबाब बनाए। सच कहूँ तो बहुत ही सुगड़ हो गई है वो। अगर देखो तो उसका घर शीशे की तरह साफ है। मैं और मुस्तफा भी जाएंगे। हाँ, नूर ने बताया था। अच्छा है, तुम भी चले जाना, मूड बदल जाएगा तुम्हारा। मैं बाद में अकेला चला जाऊंगा। तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? हाँ, ऐसा ही है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे हमसे क्या मसला है? बस करो बच्चों, बहुत हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि ये अब सब मेरे लिए ज्यादा हो रहा है। तुम लोग खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों की बहस नहीं सुन सकता। बाबा प्लीज ये मत करें। आपने कुछ नहीं खाया अब्दुल्ला साहब? मुझे भूख नहीं है मरियम। देख लिया ना बच्चों तुम लोगों ने, अगर इनको कुछ हो गया तो कल को तुम इनके लिए बैठकर रोओगे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। अम्मी, मेरा ख्याल है बाबा किसी और बात से परेशान है। वो जब से आए हैं उनका मूड ठीक नहीं है। और किस बात से परेशान होंगे? वो सिर्फ इन दोनों की बहस से परेशान है। एक्सक्यूज मी, जरा 2 गिलास यहाँ भी दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं उस अप्पू के पीछे पागल हो गई हूँ बिल्कुल। गलत वक्त गलत आदमी है लिफ। क्या हमारी जिंदगी हमेशा इन गानों जैसी रहेगी यार? समझ नहीं आता है मुझे गिफ्ट्स देना, मेरे काम करना, मुझे इजाफी जॉब दिलाना, थिएटर आ जाना, और जब मैं कहूँ चलो मेरे साथ तो कहता है मुझे सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। वो कोई कदम नहीं उठा सकता।
सिर्फ वो नहीं, कोई मर्द भी कदम नहीं उठा सकता है रोहन। या अल्लाह, ये क्यों कहा? देखो मैंने तो उठा लिया। हाँ ठीक है, एक बार जोश में आकर कुछ कर दिया तुमने, इसका मतलब ये नहीं है। तुम्हें नहीं पता रोहन, औरतें कितनी बहादुर और मर्द कितने बुज़दिल हैं आजकल। हाँ ठीक कह रही हो, हम ज्यादा नहीं बदल पाते अपनी फितरत की वजह से। शायद हम वाकई तब्दीली की मज़ाहमत कर रहे हैं। अब ये सब भूल जाओ और तुम्हें आगे क्या करना है ये सोचो। मैं बैठकर रोने वाली तो नहीं हूँ, ये बात तो बिल्कुल तय है। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे, ये तुम्हारा खानदान है तो जाहिर है तुम ही इन्हें देखोगी। तुम्हारा मतलब मैं उन सबके चेहरे कैसे देखूंगी ये कह रहे हो? कसम से अप्पू को तो सोचना चाहिए, मैंने तो आज तक कभी किसी से ऐसे नहीं कहा। तुम वाकई उस आदमी के पीछे पागल हो। हाँ हो गई हूँ पागल मैं। उसे मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी यार। क्या मैं किसी से जाकर यूं ही कहूंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है? नहीं ना, नहीं कहूंगी मैं। पता नहीं अब मैं उसे कब देखूंगी। दुआ तो अजलान को भी निकाल रही है। अगर वो सुलह कर ले तो? इम्पॉसिबल। दुआ तो अजलान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है जिंदगी भर। ये तो बुरा हुआ बहुत। खैर छोड़ो, बस बहुत हो गया। बात सुनो, तुमने नूर को फोन किया अभी तक या नहीं? बिल्कुल, मैंने कह दिया एलिफ उदास है, हम खाने पर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरी वजह से परेशान ना हो जाए वो। नहीं, वो नहीं होगी। चलो। हाँ चलो। मैं असीर होकर बहे जा रहा हूँ, किस्मत की हवाओं के साथ असीर होकर बहे जा रहा हूँ। मैं असीर होकर बहे जा रहा हूँ। जरूर एलिफ ने सब बता दिया होगा। हवाओं के साथ असीर हो गया मैं बह। खैरियत तो है मरियम बेगम? आपके लिए मिठाई लाई हूँ। तुम जरूर कोई बात करना चाह रही हो, कहो। नहीं नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं बस अपने कमरे में जा रही हूँ। या अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग? या अल्लाह, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? मैं एलिफ को फोन करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। उसका तो फोन बंद है। या अल्लाह, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मैं बुरी सोचे नहीं लाऊंगी, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने उमर से बात की थी, बात समझाई उसे। क्या कहा उसने? मान ली बात, पूरी बात सुनी और समझा कि मैं तुमसे कितना ही मोहब्बत करती हूँ। कहा हमारी खुशी तबाह मत करो। क्या बात है तुम्हारी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे भी हम कितनी मुश्किल से एक दूसरे से मिले हैं, वो तो जानता भी नहीं। रेहान, उसने वादा किया है वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। शुक्र है कि मैते और मेरी खातिर ये बात मांग गया है। अच्छा हुआ कि वो मान गया, वैसे हद कर दी थी उसने। दौरे जहालत वाली बात की तुमने उससे? जाहिर है यही बात तो करने गई थी। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड इवनिंग। मैते, आओ बेटा, तुम तो कमरे से निकलते ही नहीं हो। कहाँ रहते हो तुम आजकल बेटा? घर में होते हो तो कमरे से बाहर ही नहीं आते। अकेले रहना पसंद है मुझे। अच्छा, तुम्हारे साथ बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलते हैं? हाँ ठीक है, हरा दूंगा तुम्हें। अच्छा
महते जी। मैं सोच रही थी अब के बाद से तुम हमेशा हमारे साथ रहो। बिल्कुल ठीक बात की। क्या बात है लैला, मान लो अपनी माँ की बात। ये हमेशा का क्या मतलब है, समझा नहीं। यानी ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम बाबा के साथ रहने के आदी हो। अगर तुम कहो कि मैं अपनी रूटीन नहीं बदलना चाहता तो मैं समझ जाऊंगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बेटा, उमर बहुत जल्दी शादी करने वाला है, फिर घर में दुआ होगी, बच्चे का साथ होगा, फिर जिमल है और सुमैया साहिबा। सुमैया साहिबा वो तो मुझे 10 आदमियों के बराबर लगती हैं। सोचो बेटा, क्या औरतें ऐसी होती हैं, बिल्कुल मर्दों की तरह। एक नंबर की चालाक हैं वो औरतें जिनके साथ भी रहती हैं उन मर्दों को पागल करके रख देती हैं, पागल। समझ रहे हो तुम? देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं और मेरी इन बातों को भूलना नहीं तुम बेटा, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। देखो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं बेटा, दुश्मन नहीं हूं, खैर खा हूं तुम्हारा। सोचो यहाँ के बारे में, हम तीनों यहाँ सुकून से रह सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो बेटा? मतलब आप इस तरह कह रही हैं तो सोचना पड़ेगा। वैसे ये सच है कि सब वहां फिर एक साथ रहेंगे। चले देखते हैं, बताता हूँ आपको। खैर, कोई और बात करें। वो घर औरतों से भरा हुआ है और जिन औरतों से भरा हुआ है वो आम औरतें बिल्कुल नहीं हैं। वो औरतें जिंदगी अजाब कर देंगी, समझो। एक एलिफ की ही बात ले लो, अगर वो इस घर में आ गई तो जिंदगियां खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। जरा सोचना इस बारे में, बाकी फैसला तुम्हारा है। जी जी, जरूर सोचूंगा। हाँ हाँ, सोचो बेटा, सोचो। महते, मेरे बेटे, तुम थोड़े दिन के लिए मेरे पास रहो, बाबा के पास आते जाते रहना। अम्मी, मैंने कहा ना मैं सोच के बताता हूँ। अच्छा बेटा, जो सोचना है बाद में सोचना। चलो बेटा, पहले ये गेम खेलते हैं, उसके बाद सोचते रहना। जल्दी आओ। आ रहा हूँ। काला या सफेद? क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, मैं काला लेता हूँ। मेरे पास सफेद है। अच्छा, तुम्हें पता है मैं इस गेम का बादशाह हूँ, बादशाह। हरा नहीं सकता कोई, समझ लो चैंपियन। लेकिन मैं ये गेम पैसों के लिए कभी नहीं खेलता। क्यों? क्योंकि पैसों पर खेलने वाला गेम गलत होता है। आप हमसे तो चोरी नहीं करेंगे ना? अरे यार हाँ। रूहान, खोलो जान। रूहान, डरा दिया था। कहाँ थे तुम? अभी तक जागी हुई हो? ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? मैंने बताया था ना, एलिफ उदास थी तो हम बस बातें कर रहे थे। इतनी देर तक बातें? हाँ, बस वक्त का पता नहीं चला। मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मेरे फोन का जवाब भी नहीं दिया। ओह, मेरी जान, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे फोन की आवाज नहीं आई। मैंने एलिफ को भी कॉल की, उसका भी फोन बंद था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो बताया तो था, वो परेशान थी बहुत अपने काम की वजह से। अगर तुम बता देते कि इतनी देर रुकोगे तो मैं भी आ जाती तुम्हारे साथ। नहीं मेरी जान, तुम बोर हो जाती। और क्या तुम हमें शराब पीते हुए देखती रहती? मेरी जान, तुम मुझे लेकर परेशान हो गई। रोहन, दूर हटो, तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। सच में? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। चलो तुम हाथ मुंह धो लो और सो जाओ प्लीज। हाँ, ये नायला का नंबर मुझे मिल ही गया, लेकिन वो दिखती कैसे थी मुझे तो ये भी याद नहीं। खैर। मुस्तफा, बाबा के साथ कुछ तो मसला है। क्या हो सकता है? नाला हमारे लिए परेशान है। अरे नहीं मुस्तफा, जरूर कुछ और बात है, मैं पता लगा लूंगी। ये किसकी कॉल है? कौन हो सकता है रात के इस वक्त? हेलो।
नायला, मेरी प्यारी कजन, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? कौन बात कर रहा है? अरे नायला, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कितना याद करता था मैं। तुम भूल सकती हो लेकिन मैं तुम्हारी हरी आंखें नहीं भूल सकता। हरी आंखें? अरे तुम हो कौन भाई? कौन है? कौन सा भाई है? सुनो, मेरे शौहर को पता चल गया ना तो तुम्हारी नाक तोड़ देंगे। अरे मैं जुलकर हूँ, तुम्हारा चचाजाद भाई, याद नहीं? कौन जुलकर? हम साथ में खेला करते थे। तुम हमेशा मेरे बाल खींचते थे। अरे वो मैं नहीं होता था, मेरा भाई होता था। अच्छा, अब उन बातों को भूल भी जाओ। खैर ये बातें छोड़ो, ये बताओ रात को इस वक्त कॉल क्यों की मुझे तुमने? हाँ नायला, मैं इस्तांबुल में हूँ और तुम मेरी वाहिद रिश्तेदार हो। यार मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? क्या हुआ बताओ। हाँ नायला, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी, ठीक है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। मेरा फोन बहुत पुराना है, अब भी बटन वाला फोन इस्तेमाल करता हूँ। तुम मैसेज कर देना, एड्रेस लिख देना उसमें, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ शुक्रिया, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ। बेटा जुलकर, जो तुम्हें आता है वही करो। कौन था नाला? क्या कह रहा था? एक फैन था, उसने कहा ऑटोग्राफ चाहिए, मैंने कहा कल ले लेना। क्या? और कौन होगा? मेरा रिश्तेदार जुलकर, जिसका चेहरा मैंने सालों से नहीं देखा। क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलना चाहता है, जरूर पैसे मांगेगा। कह देना कि पैसे नहीं है। जब मांगेगा तो कह दूंगी। उसके वालिदैन हमें बहुत प्यार करते थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। अब अगर ना मिली तो शर्मिंदगी होगी। तुम भी आ सकते हो, आधे घंटे की तो बात है, फिर उससे दोबारा नहीं मिलेंगे। देखते हैं नाला, देखते हैं। बहुत स्मेल आ रही है रोहान। ये क्या है? क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? हमारी फैमिली की स्टार हैं ये। मॉम मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। तो फिर ये क्या है? नशे ही हो क्या? या अल्लाह, क्या हो गया आपको यार? छोड़ दे मेरा पीछा, मेरे सर में दर्द है और कुछ नहीं है। देखो जरा इसे, क्या हुलिया बना के बैठी है। ठीक है, हम समझ गए अलिफ, तुम्हें हैंगओवर है। क्या इतना वाजे हो रहा है? बहुत ज्यादा। यार मैंने रूहान के साथ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी और कुछ नहीं। तो अब तुम उस बच्चे का घर तोड़ोगी। मॉम कैसी बातें कर रही हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या नूर मुझसे भी जेलस होगी? नहीं होगी, लेकिन वो नई शादीशुदा है। जब सब कुछ नया होता है ना तो हो सकता है वो तुम्हारा रातों को बाहर जाना बर्दाश्त ना कर पा रही हो। नूर आपा खाला को पसंद करती हैं, कुछ नहीं कहेंगी इन्हें। हाँ, जब वो एलिफ को बहुत चाहती थी तो रोहान से शादी नहीं हुई थी, याद रखना ये बात। तो शौहर होने से क्या सब बदल जाता है? वो इतना बदल सकती है कि तुम पहचान भी ना पाओ। नूर मेरी जान, तुम कहां पर थी? मैंने तुम्हें नहीं देखा तो परेशान हो गया। रोहान, मैं कल रात यहाँ सो गई थी। यहाँ क्यों? ड्रिंक की स्मेल की वजह से नींद नहीं आई। मुझे आदत नहीं है ना। ये तो मैंने इसका सोचा ही नहीं था। मैंने
पहली बार इतना नशे में किसी को करीब से देखा। उसे नशा तो नहीं कहो, बस तुम उसे बहकी हुई कैफियत कहो। मैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं जानती रोहान। बस इतना जानती हूँ कि तुम कल रात ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैं गलत हूँ? मेरी जान, मैं अपनी दोस्त के साथ खाने पर गया था। उसे मेरी जरूरत थी इसलिए मैं गया था। मैं सिर्फ उसी की वजह से वहां पर मौजूद था। और ऐसा नहीं कि मैं हर रात बाहर जाता हूं, लेकिन आइंदा तुम्हें पहले बताऊंगा, तुम्हें भी बल्कि साथ ले जाऊंगा। तुमने कल रात ये नहीं कहा था। तो क्या कहा था? तुम्हें याद ही नहीं है ना रोहान? तुम ड्रिंक नहीं करती, तुम ऐसी जगह क्या करोगी, ये कह रहे थे। सच में ऐसा कहा? रोहान आइंदा प्लीज घर में ड्रिंक करके मत आना, कि अगले दिन तुम्हें अपनी बात भी याद ना रहे। ठीक है मेरी जान, ठीक है, वादा दोबारा नहीं होगा। बस मुझसे नाराज मत हो प्लीज, प्लीज। ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, आज बहुत काम है। ठीक है चलो अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ये लो चाय आ गई तुम्हारी। शुक्रिया जान। तुम जानते हो वो शख्स जिसने मेरी खत्ताती के फनपारे खरीदे थे, अर्तुल साहब? पता है उनकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। उन्होंने तोहफे के तौर पर खत्ताती का ऑर्डर दिया है। ओह सुपर्ब। मैंने कल रात ही मुकम्मल कर दी थी, जब तुम घर पर नहीं थे। आज लेकर जाऊंगी। मेरी हुनरमंद बीवी। ठीक है, नाश्ता तो पूरा करो, कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं जाना, आज मैं लेट नहीं हो सकता, बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है, तैयार होना चाहिए। वैसे भी ज्यादा नाश्ता नहीं करता, और वैसे भी कॉफी मेरे लिए काफी है, और मैं बेकरी से ले लूंगा कुछ। चलता हूँ अब मैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या अभी तक ठीक नहीं हुए हैं आप? क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मरियम, अल्लाह का वास्ता है, अब शुरू मत हो जाना। मैं शुरू हो चुकी हूँ। आप इस तरह मौजू बदल कर नहीं जा सकते। कहना क्या चाह रही हो? आपने जो कुछ किया है, कम से कम ऐसा जाहिर मत करें जैसे कुछ नहीं हुआ। क्या किया है मैंने? मैंने कल उस औरत को उसकी हद बता दी। आप जानते हैं सब कुछ कि मेरा क्या मतलब है। एक बात मैं आपको भी साफ साफ कह दूं कि उम्र के इस हिस्से में हमारी औलाद को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे, बस इस बात का ख्याल रखें आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। आमीन। शुक्रिया। मेरे होते हुए कोई भी मेरे फैमिली को तोड़ नहीं सकता। आओ आओ नायला, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए ना। आप मेरे बहनोई हो ना? बिल्कुल नहीं बदले। क्या हम पहले कभी मिले हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? अरे भाई, हम शादी में मिले तो थे। हमारी शादी में। तुम वहाँ थे? या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम विटामिन नहीं लेती? अरे मैं, तुम, एहसान, हम सबने मिलकर डांस किया था। बहुत मजा किया था। मैंने तुम्हें कितना याद किया। और मैंने सुना है कि एहसान ने लॉटरी जीती है। हाँ, बस ऐसा ही है। वैसे तुम कहाँ थे? मैं शहर से बाहर था और फिर वहां से छोड़कर इस्तांबुल आ गया। नौकरी ढूंढ रहा हूँ अब। अल्लाह बेहतर करे।
शहर से बाहर कहाँ थे? जेल में था। क्या? यार जेल से मेरा मतलब है कि वहाँ काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड था। तुमने ये कहा तो मैं एक लम्हे के लिए डर गई। लेकिन वो काम मेरे लिए नहीं है। उन्होंने मुझे वहाँ का इंचार्ज बनने को कहा, लेकिन नहीं, मैं तंग आ चुका था उस जगह से। मैंने सोचा गलियों में होना चाहिए। वहाँ तो मैं कैद होकर रह गया था, बस छोड़ के चला आया। तो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? तुम्हें सब पता चल जाता है नायला, तुम बचपन में भी ऐसी ही थी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि जब मैं इस्तांबुल आया तो जो कुछ भी मेरे पास था जरूरतमंदों में बांट दिया मैंने, कुछ नहीं रखा। जानते हो ऐसा क्यों किया? वो क्यों? मैं कुछ नेकियां जमा करना चाह रहा था। पैसा तो दोबारा कमा लेंगे, काम करेंगे आ जाएगा, लेकिन जो नेकियां है ना, जन्नत में लेके जाएंगी। सही कह रहा है। तो तुम बिल्कुल खाली हाथ हो फिलहाल के लिए। अगर तुम अपने भाई का हाथ थामोगी तो तुम्हें मेरी दुआएं मिलेंगी, और उन यतीमों की भी जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। जैसा कि कहते हैं ना, नेकी करना अच्छी बात है। मछली नहीं जानती तो खालिक जानता है। और वैसे भी मैं वो शख्स हूँ जो जहाँ भी जाता है उस जगह को बरकत से भर देता है। मुझे जमजम से नहलाया गया था पैदाइश के वक्त। उन्हें जमजम का पानी कहाँ से मिला? हमारे मरहूम हाजी अबू बकर भाई लेकर आए थे। तो अब जुल्फ़िकार भाई। जुल्कर, और साथ में साहब भी, हम खानदान हैं, तो प्लीज। शुक्रिया। अब जुल्कर, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन इन दिनों हमारे घर के हालात कुछ पेचीदा है। हम संभाल लेंगे, मैं साथ दूंगा ना आप लोगों का। दरअसल हमारे कुछ खानदानी मसाइल हैं। मुख्तसरन मैं इन दिनों अपने बाबा से कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। तो बाबा को बताना जरूरी है क्या? हाँ। वैसे मुझे वाकई पैसों की जरूरत है। आपसे कहा क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो। माजरत चाहता हूँ, मैंने तकलीफ दी आपको। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं हॉस्टल वापस जाता हूँ और चाय के साथ रोटी खाऊंगा और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा। वैसे दर हकीकत एक रेस्टोरेंट है जिसमें मेरा हिस्सा है। क्या तुम वहां बर्तन धोना पसंद करोगे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। ये अच्छा है। चाय पिए क्या? जरूर। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए चाय ले आइएगा। अच्छा। आपा जान। शुक्रिया सवेरा। कहाँ है वो? उन्होंने वकील को वीडियो कॉल की है, शायद वो उसी से बात कर रहे हैं। काश ये मामला बेहतरीन तरीके से हल हो जाए। हाँ, दुआ को इस हालत में देखकर मेरा दिल दुखता है। सवेरा, इसके बल्ब कहाँ गए? वो तो फट गए थे आपा। मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो नए ले आएगा और लगा भी देगा। हाँ हाँ, अच्छा है, वो जरा जल्दी ले आए। हाँ बिल्कुल। बेबी के आने के बाद घर के काम भी बढ़ गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगी उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है। तो बच्चे के साथ ऐसी ही जिंदगी होती है। हाँ भाई, हमें भी एक वकील मिल गया। ओह, बहुत शरीफ आदमी था वो। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत ही ज्यादा शरीफ आदमी है। उन्होंने अभी तक हर केस जीता है और औरतों के हुकूक पर भी खास तवज्जो देते हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद कहा कि तुमने कैसे बर्दाश्त किया ये सब। पसंद आया है वो मुझे। सीरियस और बहुत काबिल शख्स है। चलो शुक्र है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये आखिरी वक्त तक हार नहीं मानता। खैर, हमें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे की कस्टडी। शायद बुराक आ गया। बुराक कौन? ड्राइवर का यहाँ क्या काम? दरअसल उसको यहाँ आके ये बल्ब बदलना है। मम्मी, उस अजनबी को घर के अंदर क्यों बुलाया? क्या इससे पहले हमने नहीं बदला बल्ब को? कोई और बदलता था क्या? नीचे सारा दिन इंतजार करने के बजाय थोड़ी मदद तो कर ही सकता है। नानी जान इससे पर्दे भी लटकवा देंगी। अरे तो बहुत अच्छा ख्याल है, हम उन्हें धोकर उससे लटकवा देंगे। ओह मम्मी, क्या कहूँ अब मैं आपको। आ जाओ। मैडम, बल्ब ले आया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया। क्या तुम किचन के कैबिनेट्स को भी देख सकते हो? बहुत आवाज करती हैं। अगर कुछ हो तो उसे भी ठीक कर देना। जी ठीक है, मैं देखता हूँ। लाओ बेटा, लाओ, यहाँ रख दो। मैं तो पूछना भूल ही गई। क्या नूर कल तुमसे नाराज हुई थी? कुछ कहा उसने? वो लिविंग रूम में सो गई। क्या कह रहे हो यार? उसने अपना बेडरूम छोड़ दिया? क्या वो मुझसे भी नाराज है? नहीं तो वो शराब की बू की वजह से परेशान हुई थी। इसीलिए। वैसे मैं इस बारे में नहीं जानती, ये तुम लोग का आपस का मैटर है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन मैं अब सीख रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये भी मुश्किल होगा ना
और वैसे भी किसी एक को तो साथ चलना ही पड़ता है। नहीं, ये वाकई मुश्किल नहीं है, हम अच्छे से रहते हैं। हर शादीशुदा जिंदगी में ऐसे मसाइल होते हैं, यही तो इसका मजा है। और क्या है? अच्छी बात है फिर तो। तुम तो मोहब्बत की दीवानी थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कल रिटायर हो गई हूँ और अब से मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत लिमिटेड खौफनाक फैसले करूंगी। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो कि वो खौफनाक होंगे। वैसे ये मौत और टैक्स की तरह है, मैं सही फैसला कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश की मैंने सही फैसला करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मुस्तफा और नायला आज शाम हमारे घर आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। रोहान, क्या तुम बिल्कुल मेरा भला नहीं चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नायला के साथ एक शाम गुजारना सजा के बराबर है। मेरे ख्याल से तुम्हें एंजॉय करना चाहिए उन आइटम्स के साथ। तुम पागल हो कसम से यार। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। देखो, तुम हमेशा लोगों के नाम और चीजें रखती हो, लेकिन कभी सोचा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहते होंगे? हाँ, जैसे मुझे बड़ी परवाह है।